हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास में मैंने आप लोगों को आप 6 सेमेस्टर BA प्रोग्राम के बच्चों की जनरल इलेक्टिव की हिंदी स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको और इसके बेस्ट राइटर्स बता चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो है इस क्लास में आज हम हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन उसके बारे में उसकी फ़र्स्ट टॉपिक के बारे में आज से क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आपके जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कला विधा के रूप में सिनेमा और उसका सैद्धांतिकी। अब इसके अंदर आप लोगों को बेसिक सिनेमा की स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करके पढ़नी है। बाकी सिनेमा का विकास कैसे हुआ था वो आप इसके अंदर बाकी सारा चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली यूनिट भी कम बड़ी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो आज की क्लास में हम अपनी कला विधा के रूप में सिनेमा को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आता है आपका इंट्रोडक्शन। देखिए, कला का संबंध ना एक तरीके से आपकी उससे होता है कि आप किस तरीके से चीज़ को सजा कर दिखाते हो, और इंसान ने अपनी स्टार्टिंग के टाइम से ही सृजनात्मकता का परिचय दिया है। मानव सभ्यता के डेवलपमेंट के साथ साथ कला रूपों का भी डेवलपमेंट हुआ, और कला द्वारा मस्तिष्क और कल्पना को एक तरीके से एजुकेटेड करने का मतलब ऐसे दिमाग का बनाना या ऐसे दिमाग का निर्माण करना है जो इंसान के बेहतरीन सपनों को पार कर सके। कि मतलब कि उसको ये लगे कि हाँ, जैसे कि कभी कभी कोई मूवीज़ आपने देखी होंगी, वो कभी कभी क्या मैक्सिमम मूवीज़ ऐसी ही बनाई जाती हैं, और इनफैक्ट सारी मूवीज़ ऐसी बनाई जाती हैं कि हम उनको देखने के बाद उनके अंदर खो जाते हैं, हम वही सब कुछ इमेजिन करने लगते हैं और उसको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही वो सब बीत रहा है। ठीक है, सो सिनेमा कई कलाओं की एक तरीके से एक पूरी कंप्लीट हिस्ट्री मानी जाती है। डांस है और सॉन्ग्स हैं, आइटम सॉन्ग्स हैं, चित्रकलाएं हैं, अभिनय है, सभी कलाएं इसके अंदर आती हैं। इसलिए सिनेमा आम जनता से आसानी से बातचीत करने में सफल होता है। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे कि मतलब आम बातचीत करने में सफल होता है इन द सेंस कि गानों से या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज से या कुछ रियल बेस्ड स्टोरीज से, इन सब के उससे आपस में बात करने में काफ़ी इजी रहता है। सिनेमा आज के दौर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कला माध्यम माना जाता है, और इस कला माध्यम को हमने समाज से गहरे स्तरों पर जुड़ाव भी रखा है। कि भाई मतलब जितना भी हो, कोई ना कोई मूवी ऐसी है जो मैसेज ज़रूर देती है, चाहे वो कोई भी दे। बाप बेटी के रिश्ते का दे, बाप बेटे के रिश्ते का दे, हस्बैंड वाइफ का दे, माँ बेटे का दे, बेटी माँ का दे, कुछ भी दे। दुनिया के अंदर किस तरीके से बातचीत करनी है, क्या हमारी मोरालिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मूवीज़ के अंदर ये तक बताया जाता है। कुछ मैसेजेस बहुत ज़बरदस्त फिल्म बहुत ज़बरदस्त मैसेज दे जाती हैं कि रिलीजन से रिलेटेड या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सिनेमा के परिचय के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इनमें जो है मैंने ये जो कुछ पिक्चर्स लगा रखी हैं, इनमें आप देख सकते हैं जी कुछ मूवीज़ के नेम आपको शो हो रहे हैं। दम लगा के हैशा, किल दिल, चक दे इंडिया, एक था टाइगर, वीर ज़ारा है, और आपकी और कौन सी है, वीर ज़ारा के अलावा और भी हैं, इश्कियाँ हैं, पार्टनर है, दावत इश्क है, इश्क ज़ादे है। तो ये बहुत सारी मूवीज़ हैं ऐसी आज के टाइम की भी जो मैसेजेस बहुत ज़्यादा हमें दे जाती हैं। ठीक है, अब आता है सिनेमा का एक्चुअली परिचय आपका कि एक्चुअली में सिनेमा क्या है। देखो, सिनेमा हमारी कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, सिनेमा के अंदर जो भी चीज़ होती है वो हमारी आम दुनिया से रिलेटेड वो दिखाई जाती है। कभी कभी हिंदू मुस्लिम फैमिली दिखाई जाती है साथ में, कभी क्रिश्चियन हिंदू दिखाए जाते हैं, फॉरेनर्स दिखाए जाते हैं, या फिर बच्चे हैं पढ़ने वाले लिखने वाले, तो वो हमारी आम जिंदगी में भी है, हमारे कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाई जाती हैं। बहुत सारे दिवाली पे जो कैडबरी के ऐड आते हैं उस पर ट्रेडिशनली चीज़ों को कि हाँ फैमिली के साथ बैठ के कैडबरी ज्वाइन करें और इन्जॉय करें, ये करें वो करें, तो वो सारी चीज़ें हमारी रियल बेस्ड ज़िंदगी पे दिखाई जाती हैं। हमारी ज़िंदगी को अगर कोई भी कला व्यापक स्तर पर प्रभावित कर पाती है तो वो कौन है, हमारी सिनेमा। सिनेमा की स्टार्टिंग से ही जो हमारा एक तरीके से व्यवसाय है और अव्यवसाय, ये दोनों फिल्में बनती आ रही हैं। मतलब लॉजिक वाले भी और इलॉजिकल वाले भी, जिससे हमारा एक तरीके से ये भी पता लग सकता है कि हाँ हम काम करने में या उस सब में भी इंटरेस्टेड है, या फिर कुछ फ़नी टाइप मूवी या
फिर इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ बनाई जाती हैं। उन्हीं फिल्मों को दर्शकों और आलोचकों ने याद रखा जिन्होंने हमारी संस्कृति चेतना को गहराई से प्रभावित करा। ठीक है, अब जैसे कि आज के टाइम पर भी बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग पाए जाते हैं, और मूवीज़ में अगर कंजर्वेटिव लोग दिखाए जाते हैं तो वो अच्छे वे में नहीं दिखाए जाते। क्यों? क्योंकि आजकल की 90% जो दुनिया है वो कंजर्वेटिव अब नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हैं जो कंजर्वेटिव रहे। तो वो जो 10% है ना, वो आलोचक हैं जो अपनी उन चीज़ों की एक तरीके से ये कहते हैं कि यार तुम हमारी ये चीज़ें गलत दिखा रहे हो, लेकिन ये एक्चुअली में चीज़ें हैं। ठीक है, साथ में ये भी चीज़ कि उन्हीं फिल्मों को मतलब एक तरीके से उनकी आलोचना वगैरह करने के बाद सिनेमा सिर्फ आनंद का विचार नहीं बन जाता। सवाल ये है कि आप देखने के लिए किस तरह की फ़िल्में चूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी फ़िल्में जैसे कि आप फिल्मों की स्टार्टिंग में AUV और यू आ वा ऐसा लिखा हुआ होता है, वो चीज़ें ये बताती हैं कि ये नॉर्मली फ़िल्म किसके लिए है, 18 से नीचे बच्चों के लिए, या पूरी फैमिली देख सकती है, या सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें ये बताती हैं। ठीक है, वो हमारा फिल्म प्रमाणित सेंसर बोर्ड जो है वो उसको दिखाता है। ठीक है, सिनेमा आज समाज को वैचारिक रूप से भी मजबूती प्रदान करता है। सबसे लोकप्रिय कला माध्यम के रूप में ही हम सिनेमा को देखते हैं। मोटिवेशन मूवीज़, सेल्फ डिफेंस मूवीज़, फ़नी मूवीज़, एंटरटेनमेंट करने वाली मूवीज़, सब तरीके की मूवीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, मोटिवेशन के तौर पे किसी एक्टर की एक्टर रियल स्टोरी है, या फिर किसी ऐसे शख्स की, जैसे मैरी कॉम है। मैरी कॉम के अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ जिसकी रियल स्टोरी पे बनाई गई, नीरजा थी। तो वो ये सारी चीज़ें हमारी मोटिवेशन भी होती हैं और एक मैसेज भी देती हैं कि हमारे लिए, हमारी आर्मी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मोटिवेशन की, यार ये एक एक्ट्रेस होने के बाद, एक बॉक्सर होने के बाद, एक एयर हॉस्टेस होने के बाद अपनी जान दे सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी डॉक्टर्स पे भी बनाई जाती हैं, बहुत सारी मर्डर्स पे बनाई जाती हैं, जो रियल मर्डर्स हुए हैं उन सब पे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली अब सेल्फ डिफेंस के लिए मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, और वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बेसिक होती हैं हमारी एसिड अटैक्स पर। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें कि हमें समाज के अंदर कुछ ना कुछ जो चीज़ें चल रही हैं उसके बिहाफ पर ही सिनेमा के अंदर मूवीज़ बनाई जाती हैं। चरित्र प्रधान या फिर किसी भी घटना पर फिल्मों का निर्माण एक तरीके से सामाजिक बदलाव को पूरा करने का एक पर्पस रखता है कि समाज के अंदर बदलाव आ सके। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू ये दिखाया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो कृपया करके ऐसा ना करें। ठीक है, तो वो मूवीज़ ये मैसेज देती हैं ताकि समाज के अंदर बदलाव आ जाए। 90 के बाद के हिंदी सिनेमा जो है हमारा, उसके अंदर कई तरह के ग्रुप्स बने। कुछ लोगों के लिए सिनेमा सिर्फ एक काम की तरह था, कुछ लोगों के लिए सिनेमा उनकी पूरी ज़िंदगी था, कुछ लोगों को वो विरासत में मिला था। विरासत में इन द सेंस जस्ट लाइक हमारे स्टार किड्स हैं, सारा अली खान, आलिया भट्ट है, मतलब जिनका पुराने ख़ानदान से ख़ानदान चलता हुआ रहा है। कपूर है हमारा, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, उनके दादा परदादा सब काम करते थे, तो वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मिली है और वो उनके खून में बसी हुई है, एक्टिंग उनके खूनों में बसी हुई है कि वो करेंगे ही करेंगे, उनको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वाली चीज़ यहाँ बताई जा रही है, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद अपना स्थान बनाया और वो एक ही फिल्में बनाकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा राम गोपाल वर्मा है, डेविड धवन है, और राजकुमार संतोषी हैं, करण जौहर हैं। ठीक है, ये जो है हमारे सारे ये निर्देशक हैं। अब इन निर्देशकों के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि फ़िल्में इन्होंने किस किस तरीके की बनाई हैं, कौन सी बनाई हैं, कैसी बनाई हैं। तो ये सारे हमारे निर्देशक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, 90 के दशक के टाइम पर जो थे वो ग्रुप्स बने, दूसरी श्रेणी में ये लोग आए और तीसरी श्रेणी के अंदर सिनेमा का एक आंदोलन आया और पूरा समाज उसको बदलना चाहता था। उसके अंदर स्पेशली अनुराग कश्यप थे, तिग्मांशु धूलिया थे, दिवाकर बनर्जी, सुजीत सरकार। ठीक है, ये थे बेसिक हमारे चार जिन्होंने सामाजिक आंदोलन रखा सिनेमा के अंदर। इन लोगों ने सिनेमा को एक ग्लोबल की तरह सामने रखा। इन्होंने कहा कि हमारी जो फिल्म है, हमारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ इंडिया में नहीं आउट ऑफ इंडिया भी जानी चाहिए। इस टाइप की फ़िल्में बनाओ। इन फिल्मकारों ने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठाया जिससे बहुत सारे लोगों को घिन भी आती है, जो टॉपिक्स एक तरीके से नॉर्मली सभी समाज के लिए अनफिट भी बैठ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरीके से आलोचना
भी करी, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि मतलब नॉर्मली ऐसे फिल्म बच्चे नहीं देख सकते। अब आप फिल्में तो आ चुकी हैं, बच्चों पे कंट्रोल लगाना माँ बाप का काम है, लेकिन बच्चा भी कितनी हद तक कंट्रोल में रहता है, वो इतना कंट्रोल नहीं रहता है। तो इन लोगों ने इस टाइप की मूवीज़ भी बनाई हैं, ठीक है। साथ में युवा पीढ़ी हिंदी सिनेमा के एक तरीके से सेंटर में है। आज के टाइम पे सिनेमा हॉल में कोई भी मूवी, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे अभी हाल फिलहाल में KGF पार्ट 2 चैप्टर 2 लगा है। अब उसके लिए ना जाने कौन कौन नहीं गया देखने के लिए, कौन कौन नहीं गया। मेरे सारे टीचर्स, मेरे साथ के सारे टीचर्स, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग KGF देख कर आए। लेकिन मतलब एक ये कि एक तरीके से ना अट्रैक्ट जो चीज़ें करती हैं, अब आप एक टाइम पे मोबाइल लेके बैठ जाओ, इंस्टाग्राम खोल के बैठोगे तो 1 घंटा 2 घंटा आपका कहाँ गया आपको खुद नहीं पता लगेगा। तो वही 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई पे लगाओगे तो 3 घंटे सोगे। तो वो वाली चीज़ की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हैं। उसके अंदर हीरो ऐसी एक्टिंग करता है, उसके अंदर इफ़ेक्ट्स ऐसे डाले जाते हैं कैमरे की हेल्प से, बाकी सब लोगों की हेल्प से, डायरेक्ट ऐसी की जाती है मूवी कि लोग उसको देखना ही पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन फिल्मकार इस सच्चाई से बिल्कुल भी मतलब ये अवगत हैं कि इसलिए उन्होंने युवाओं के लिए ईमानदारी भी बोली। उन्होंने कहा कि आज जो लोग फिल्में बना रहे हैं उन्हें सेंटर में एक युवा पीढ़ी के तौर पे रखा जाता है। अब बहुत सारी अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो टीनेजर्स के लिए भी बहुत मूवीज़ बनी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 16 बताना चाहूँगी। वो 16 जो है वो एक 10वीं 12वीं 11वीं के बच्चों को दिखाया गया है, जो 16 साल के बच्चे हैं और उनके घर मतलब नॉर्मली अच्छे घर के बच्चे, मतलब अच्छे घर इन द सेंस काफ़ी अमीर घर के बच्चे दिखाए गए हैं, उनमें कुछ मिडिल क्लास फैमिली के भी दिखाए गए हैं। तो वो कि उनके पेरेंट्स उनके मतलब वो जो मूवी है 2-3 तरीके के मैसेज देती है कि पहली बात तो इतने छोटे बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अब वो इतना भी छोटा नहीं है, 10th क्लास में है, कोई बात नहीं, अब तुम उसको अभी से दिमाग में भरते रहो तुझे IAS बनना है, तो वो बेचारा उसको आगे जाके IAS में इंटरेस्ट नहीं हुआ, डॉक्टर में हुआ, तो वो तो यही बोलेगा ना मुझे IAS बनना है, वरना घर वाले मारेंगे, है ना। वही चीज़ बच्चों को ये भी दिखाया गया कि वो नशे की लत में पड़ जाते हैं, उन लोगों को नशे की बहुत आदत हो जाती है। इनफैक्ट नशे के लिए वो मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का जिस पर बहुत प्रेशर डाला जाता है पढ़ाई के लिए, वो अपने फादर को ही मार देता है। तो ये चीज़ वो मैसेज देती है फिल्म कि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, खासकर इस उम्र के बच्चों के साथ। क्योंकि देखिए आप लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र हद से हद 20 या 19 तो हो ही चुकी होगी, अगर बहुत छोटा भी मैं आपको लगाऊं तो, ठीक है ना, और या फिर आप इससे बड़े होंगे। तो आप लोगों को भी ये पता होगा कि ये उम्र कैसी होती है, इसके अंदर सारी चीज़ें नई नई लगती हैं, सारी चीज़ें खुद करने का मन करता है, किसी के मतलब एक तरीके से नॉर्मली अपने आप को ये दिखाने का कि शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही वाली चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं मूवी में, और ये मूवी यही वाली 2-3 मैसेज देती है कि बच्चों पर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वो प्रेशर में आके खुदकुशी भी कर लेते हैं, और खुदकुशी भी दिखाई गई है इस मूवी में, ठीक है। साथ में अब युवा के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आज के यूथ के लिए यही टाइप की मूवी है, और भी तरीके की हैं, जस्ट लाइक युवा, ठीक है, दिल दोस्ती एक्सेट्रा, 3 इडियट्स है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रंग दे बसंती, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो दिल को छू लेती हैं। युवाओं को सेंटर बनाकर हर साल बहुत सारी फिल्मों का निर्माण होता है। आने वाले टाइम में सिनेमा युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेगा। सिनेमा युवा जीवन में मुद्दों और व्यावसायिक समस्याओं को एक लिमिटेड तौर के बावजूद भी एक तरीके से नॉर्मली पब्लिक के सामने अच्छे तरीके से समझौता नहीं कर पाता है। भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी जो है ना, वो एक सबसे ज़्यादा साल में फिल्में बनाती है। उम्मीद है युवा वर्ग सिनेमा के हर एरिया में पड़ती ज़मीन को उर्वरक बनाएगा। फिल्में कभी एक जैसी निर्मित नहीं होती हैं, फिल्मों का उद्देश्य अलग होता है, उनका पर्पस अलग होता है, उनका बैकग्राउंड है, उनकी सभी चीज़ें सब कुछ अलग होती हैं। कभी भी एक मूवी एक जैसी नहीं होगी। हाँ, लेकिन कोई अलग लैंग्वेज की मूवी हो सकती है, जैसे कि साउथ में जो मूवी बनाई गई, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वही सेम मूवी बॉलीवुड के अंदर साउथ की मूवीज़ को जहाँ पे मूवीज़ बनती हैं वो उस जगह को हम टॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड वो मूवीज़ हैं जो आमतौर पे मुंबई में या फिर नॉर्मली कहीं और पर शूट की जाती हैं, और हॉलीवुड हमारे बाहर की मूवीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो वो टॉलीवुड मूवी है बट उसका बॉलीवुड रूप करा गया अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे में। वो एक साउथ इंडियन हीरो हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता, उनकी सेम टू सेम डिक्टो कॉपी वो मुंबई में बॉलीवुड के अंदर भी बनाई गई।
ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कॉपी की जाती हैं। कबीर सिंह है या फिर और भी थोड़ी बहुत मूवीज़ हैं जो कॉपी की गई हैं बराबर, तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज के बिहाफ पे। जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी अम्बेडकर पे मूवी बनाई गई, इंडिया में अम्बेडकर की मूवी को 2-4 बार बनाया गया, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई, तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें करना ज़रूरी है, ताकि उस पर आपका पहली बात तो कॉपीराइट ना लगे कि आपने किसी का सेम टू सेम शेप दिया, और दूसरी चीज़ कि आपकी मतलब परेशानी भी ना ये हो कि हाँ नॉर्मली उस जैसा मतलब ग्राहक जो है आपका वो भगाएगा, कहेगा नहीं मैंने देख तो रखी है यार, क्यों देखूँ मैं दोबारा। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा इस टाइप की मूवीज़ बनती हैं, मतलब इस टाइप की इन द सेंस मोटिवेशन भी और थोड़ी फ्री भी, अडल्ट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कार्टून पे बेस भी सब चीज़ें बनती हैं। ये ज़रूर नहीं है कि नई पीढ़ी पर उम्मीद किया जाना चाहिए, वही बेहतर होगा कि सिनेमा पर वो रखा जाए कि हाँ वो किस तरीके की मूवीज़ लाए, उनके पास नई तरीके की दृष्टि और काम करने का नया ढंग होना चाहिए। ठीक है जी। भूमंडलीकरण की बात करें हम, ग्लोबलाइजेशन के बाद हिंदी सिनेमा बनाने वालों और देखने वालों दोनों के नज़रिया बदला। आगे कुछ फिल्में भी ऐसी आने लगीं जिनसे समाज का एक नया चेहरा देखने को मिला। नया चेहरा देखने को मिला इन द सेंस, आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट जब भी बात आती है तो नॉर्मली सिर्फ फिल्में ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऐड की बिहाफ पर भी वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐड बनाया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको डव सोप का एक वो दूंगी एग्ज़ाम्पल। वो वुमेन एम्पावरमेंट या मदर्स डे या फिर पता नहीं गर्ल चाइल्ड डे पे या किस पे बनाया गया था, और उसके अंदर ये दिखाया गया कि एक लड़की बहुत मोटी है, एक लड़की के चेहरे पे दाग है, एक लड़की सांवली है, एक लड़की के थोड़े बाल हल्के हैं, और उन सभी को ये दिखाया गया कि वो नॉर्मली उनका मतलब कोई रिश्ता देखने आया है, लड़के वाले रिश्ता देखने आए हैं। एक लड़की के बाल बहुत कर्ली हैं, तो सब लड़के वाले उनको बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा मोटी नहीं है इसके बाल। उसकी जो कर्ली जिस लड़की के बाल होते हैं, उसके लड़के की बहन बोलती है हमारे भाई को नूडल्स नहीं पसंद, आप ना इनको स्ट्रेट करवा लेना। ठीक है। और लड़की के जिस चेहरे पे दाग होता है उसको बोलते हैं कि फ़ोटो में तो दाग दिख नहीं रहा था, एडिट करके भेजने की क्या ज़रूरत थी, ये था वो था। तो वो चीज़ की उसके बाद वो लड़कियाँ बहुत सोच में पड़ जाती हैं, और उसके बाद जो है हमारा डव सोप ये ऐड देता है कि आप ये स्किन को कोमल रखें, अच्छा रखें। लेकिन वो वुमेन एम्पावरमेंट पर इसलिए ही दिया गया कि नॉर्मली मतलब ये कि लोग ये समझे कि लड़कियां अपनी मर्ज़ी से लड़की पैदा नहीं होती है। अगर उसके चेहरे पे निशान है या कुछ है तो वो चीज़ लड़के के भी देखना चाहिए, है ना। आप ये नहीं देखते लड़का सांवला है, लड़के के चेहरे पे दाग हैं, लड़के के हाथ पे कुछ प्रॉब्लम है, उसके पैर कैसे हैं, नाक कैसी है, नहीं, लड़का चलता है। लेकिन लड़की सबको हूर परी चाहिए, बहुत खूबसूरत चाहिए, ऐसी चाहिए कि दुनिया देखते ही फ़िदा हो जाए। अब अगर फ़िदा होगी तो गलती भी लड़की की कि भाई तू इतनी खूबसूरत क्यों हुई। तो ये वाली चीज़ें इंसान की मेंटालिटी पे डिपेंड करती हैं। बट विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से मैंने आपको जो बताया उसके लिए नॉर्मली जो हमारी बॉर्नविटा है, बॉर्नविटा में भी बहुत ऐसे ऐड दिए गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। या फिर हमारी अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात आए तो उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी भारत की महिलाएं जिन्होंने बहुत योगदान दिए, अपनी जान भी बलिदान कर दी, ये सारी चीज़ें। तो कि ग्लोबलाइजिंग अब ये कि मतलब वैश्वीकरण पे ये दिखाया जाता है कि इंसान जो है, जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है कि मेरी ये मूवी इंडिया में जाने के बाद बाहर जाएगी ही जाएगी, तो मैं उस मूवी का टॉपिक ऐसा रखना पसंद करूँगी, ऐसा रखूँगी कि जिससे जो मेरे देखने वाले दर्शक हैं वो उस मूवी पे अट्रैक्ट हों और वो इनफैक्ट शेयर करें। ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के शेयर कर रही हूँ कि मैरी कॉम है और बहुत सारी हैं हमारी, तो वो सारी चीज़ें कि भाई मतलब नॉर्मली ये इस टाइप की मूवीज़ बनाई जाए। ठीक है। भारत में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो महिला थी उनका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इनका जो नेम है ये भी आप लोगों को मेंशन करना है अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, अपने आंसर्स के अंदर। तो आप इनका नेम मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। भूमंडलीकरण पर वापसी आते हैं तो आगे कुछ ऐसी फिल्मों की चर्चा मैं करना चाहूँगी जैसे कि समाज के अंदर जो नया चेहरा देते हैं, विमेन एम्पावरमेंट है या फिर छोटे बच्चों के लिए है या फिर आदमियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, सब तरीके की हैं। ये फिल्में हिंदी सिनेमा की जो ट्रेडिशनली छवि है ना, पारंपरिक छवि, उसको तोड़ने के टॉपिक के बिहाफ पर बनाई गई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे एक मैं नॉर्मली आपको ऐड है
छोटा सा वो भी बताना चाहूँगी कि रात के 10 बजे लड़की अपने फादर से बोलती है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर बुला रहे हैं, मैं बस 2 मिनट में, थोड़ी देर में, मतलब थोड़े 2 मिनट में, थोड़ी देर में वापसी आ जाऊँगी, दिवाली का टाइम होता है। और वो ना उसको डांटने लगते हैं कि ये कोई टाइम है जाने का, ये है। तो लड़की ऐसे ना मतलब शांत होकर अपने इयररिंग्स वगैरह उतारने लगती है। इतनी देर में उस लड़की का भाई भी आता है और वो कहता है कि पार्टी है और देर हो जाएगी, मुझे पता नहीं कब तक आऊँगा, तो आप लोग सो जाना, परवाह मत करना। तो उसके फादर उल्टा ही उसको डांटने लगते हैं कि अगर किसी लड़की को छेड़ आया तो, अगर कुछ बदतमीज़ी कर दी तो तुझे लड़की कौन देगा शादी के लिए। तो उस चीज़ में ट्विस्ट ये दिखाया गया कि वो फिर अपनी बेटी से बोलते हैं कि तू जा रही है तो इसको छोड़ते हुए जाइयो ताकि ये कोई गलत हरकत ना करे। तो एक विमेन एम्पावरमेंट का ये सबसे बेस्ट स्टडी दिखाया गया कि औरत, एक लड़की गलत नहीं करती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारी लड़कियां 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल स्टूडेंट्स। आप मुझे ये मत बोलना कभी, मुझे बोलो मैम ऐसा तो है नहीं, आप लड़की हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब नॉर्मली ये दिखाया गया कि मैक्सिमम टाइम लड़कियों के साथ कुछ बुरा होने का मकसद उन लोगों की नज़रिया होता है, ना कि लड़कियों की बात होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियों के कपड़ों पर डिपेंड करता है। ऐसे अगर कपड़ों पर डिपेंड करता है तो गलती जो होती है वो सूट वाली लड़की के साथ भी होती है, लेकिन सूट के अंदर तो मुझे नहीं लगता कहीं से कुछ दिखता है या झलकता है। तो वही वाली चीज़ को कि मतलब एक नॉर्मली तौर पे लोग ऐसा समझते हैं, बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है। खैर, तो कि जिन्हें मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिल्मकार जो हैं उनको दिखाने की हिम्मत करते हैं, उनको, क्योंकि डायरेक्टर्स पर भी बात आती है कि आप बेसिक दिखाना क्या चाहते थे, बताना क्या चाहते थे। ठीक है, क्योंकि हमारी कोई भी फिल्म अपलोड होने से पहले, कोई भी फिल्म आने से पहले सेंसर बोर्ड उसको देखता है, उसकी हर एक सीन को देखता है, उसके अंदर कटाई छटाई होती है, उसके बाद जाकर वो नॉर्मली उसको दुनिया के सामने रखा जाता है। ठीक है, सो ये जो आपका टॉपिक है अभी हाफ कंप्लीट हुआ है, हम कल की क्लास में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। मैंने आप लोगों से पूछा है कि सबसे पहले जो हमारी माउंट एवरेस्ट पे महिला चढ़ी थी, भारतीय महिला, उनका नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।